अस्सलाम वालेकुम। आई एम बिलाल एंड यू आर वाचिंग बिलाल ब्लॉगर। बिलाल ब्लॉगर चैनल पे हमारी सीरीज चल रही है एफिलिएट वेबसाइट के हवाले से। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने आर्टिकल प्रूफ रीड के बारे में बताया था, और अभी जो एक टूल है ग्रामरली, उसके थ्रू आर्टिकल को कैसे प्रूफ रीड किया जाता है स्टेप बाय स्टेप खुरम साहब आपको यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्योंकि जो न्यूबीज़ होते हैं जब वो आर्टिकल लिखते हैं तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स आ जाती हैं। ग्रामर जो है उसमें काफ़ी मिस्टेक्स आ जाती हैं, फिर जो सेंटेंस होते हैं उसमें मिस्टेक्स आ जाती हैं। तो ग्रामरली टूल जो है वो उन मिस्टेक्स को डिटेक्ट करके आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। तो वो पूरा प्रोसीजर इंशाल्लाह यहाँ पे आपको लाइव दिखाया जाएगा, ताकि इजीली आप उसको समझकर फिर उसके साथ जो है ना अपने आर्टिकल को और बेहतर बना सकें। हमारी कोशिश यही है कि तमाम तरह जितने भी स्टेप्स हैं हम किसी भी स्टेप्स को मिस ना करें और हर एक स्टेप को लेकर चलें। गो के हम जो है ना चैनल पे वीडियोस काफ़ी हम स्लो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसकी वजह से कोई टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। तो इंशाल्लाह हम इसका भी कोई मैं ऐसा एक सीक्वेंस रख लेते हैं कि ताकि हम डेली बेसिस पे वीडियोस को अपलोड कर सकें। तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, और खुरम साहब आपको प्रैक्टिकली तौर पर दिखाएंगे कि कैसे आपने ग्रामरली टूल के साथ आपने अपने आर्टिकल को प्रूफ रीड करना है। लेट्स गो टू द स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपने अपने आर्टिकल की प्रूफ रीडिंग कैसे करनी है। अमेज़ॉन एफिलिएट आर्टिकल की या कोई भी आपका आर्टिकल है उसकी आपने मैनुअल प्रूफ रीडिंग कैसे करनी है, यानी कि खुद आपने रीड करके उसको खुद आपने उसको रिव्यू करके और खुद उसको आपने स्टडी करके अपने आर्टिकल की जो प्रूफ रीडिंग कैसे करनी है। और उसको पे मैंने आपको 7 या 8 टिप्स भी बताई थी कि इस तरह आप इन टिप्स को इम्प्लीमेंट करके आप अपने आर्टिकल से मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स और पंक्चुएशन मिस्टेक्स रिमूव कर सकते हैं। इस पिछली ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक और जो टिप्स है वो ये है, वो एक और टिप है वो ये है कि आप अपने आर्टिकल को एक जो ना डिजिटल एडिटिंग सॉफ्टवेयर से चेक करें। डिजिटल एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि आपने आपके जो आर्टिकल्स को ऑटोमेटिकली उसके अंदर से मिस्टेक्स और जो हर किस्म की मिस्टेक्स वो रिमूव कर देते हैं। तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सबसे अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर या डिजिटल एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वो ग्रामरली है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने ग्रामरली से अपने जो आर्टिकल है उसको प्रूफ रीड कैसे करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बहुत ही आसान है। और सिर्फ वो आप कह सकते हैं कि प्लग एंड प्ले जैसे होता है कि आप कोई भी अपना जो नया जो डिवाइस है आप कंप्यूटर से लगाते हैं तो प्लग एंड प्ले ऑटोमेटिकली वो डिवाइस जो है वो लॉन्च हो जाती है। इसी तरह ग्रामरली भी एक तरह से प्लग एंड प्ले ही है। जैसे ही आप उसको ग्रामरली को लॉन्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी जो आपको मिस्टेक हैं वो राइट साइड पे उनको हाईलाइट कर देगा। और आपने सिंपली क्या करना है कि आपने अपने माउस की क्लिक से उन जो मिस्टेक्स हैं उनको रिमूव करते जाना है। तो फिर भी मैं आपको एक पूरे एक वीडियो में बताऊंगा कि अपने मिस्टेक्स के अपने आर्टिकल को कैसे प्रूफ रीड करना है विद द हेल्प ऑफ ग्रामरली। तो सबसे पहले आपने जो है वो अपने ग्रामरली फॉर वर्ड जो है वो आपने इंस्टॉल करना है, ग्रामरली फॉर वर्ड। तो उसको आपने कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप अपने जो ब्राउज़र पे लिखें ग्रामरली फॉर वर्ड तो नीचे जो ग्रामरली फॉर MS ऑफिस आ जाएगा। और उसी के नीचे आप देखें कि उन्होंने हाउ टू ऐड ग्रामरली टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड आउटलुक भी दिया हुआ है कि उन्होंने साथ ग्रामरली वालों ने पूरी एक डिटेल गाइड दी हुई है कि आपने अपने ग्रामरली को अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे इंस्टॉल करना है। तो इसको हम ओपन करते हैं, हाउ टू ऐड ग्रामरली टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड आउटलुक। तो इसमें आप इसको आर्टिकल को आप वो 2-3 स्टेप्स हैं इनको आप रीड कर लें तो इंतहाई आसानी से ये जो ग्रामरली है वो इंस्टॉल भी हो जाता है आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए। जब आप ग्रामरली ऐड इन क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे बॉटम लेफ्ट पे आपका जो ग्रामरली ऐड इन का जो एक्जी फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो एक्जी फाइल जब डाउनलोड हो जाएगी तो उसके बाद सिंपली आपको स्टेप्स बता रहा है कि आपने रन द ग्रामरली इंस्टॉलर करना है। उसके बाद आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाएं और एंड में आप क्लिक इनेबल ग्रामरली कर दें। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। जैसे कोई भी आप सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे इंस्टॉल करते हैं, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, सिंपली सेम ये प्रोसीजर है। बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ हार्डली 2 to 3 स्टेप्स हैं। तो ये आपका जो ग्रामरली है फॉर वर्ड वो आपके जो एड इन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। जब एड इन आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं उसके बाद आप अपनी वर्ड फाइल कोई भी वर्ड फाइल ओपन करेंगे तो उसका आप देखेंगे टॉप राइट पे ये ओपन ग्रामरली का एक टैब आ जाएगा। ये अगर ओपन ग्रामरली का ये टैब आएगा तो उसका मतलब है कि आपका ग्रामरली जो फॉर ऐड इन है वर्ड के लिए वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है।
लेकिन इसके लिए अगर इसको चलाने के लिए आपने पहले अपना ग्रामरली का अपने एक अकाउंट बनाना है। सिंपल आप अपने उसके ईमेल के थ्रू अकाउंट बनाएं या आप अपने जीमेल या फेसबुक के थ्रू अकाउंट बनाएं। ग्रामरली पे आपका अकाउंट होना चाहिए। जब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, आपने वर्ड फाइल ओपन की, तो टॉप राइट पे आप ओपन ग्रामरली का ये टैब आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे। अब हम एक्चुअल प्रूफ रीडिंग की तरफ जा रहे हैं थ्रू ग्रामरली। सॉफ्टवेयर वाला काम, वो इंस्टॉलेशन का काम हमने कंप्लीट कर लिया। अब जब ओपन ग्रामरली आप करेंगे तो ये विंडो आपके सामने विंडो खुल जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो डॉक्यूमेंट है उसके राइट साइड पे ग्रामरली जो तमाम आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो शो करेगा, तमाम आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो शो करेगा। इसमें आप देखें दो तरह की वो मिस्टेक्स शो करता है, एक बेसिक इश्यूज़ हैं और एक प्रीमियम इश्यूज़ हैं। जो प्रीमियम इश्यूज़ हैं ये जो है आपके जो पेड अगर वर्जन आपने ग्रामरली का लिया हुआ है तो तब ये आपको हाईलाइट करके इनको रिमूव करेगा। ये बेसिक वर्जन में ये जो प्रीमियम इश्यूज़ हैं ये इनको रिमूव नहीं करता। लेकिन हम लोग जो मैं ज़ाते खुद जो है ना उसका फ्री वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है आर्टिकल राइटिंग के लिए और प्रूफ रीडिंग पे मेरी ग्रिप है और मुझे उसको ज़रूरत नहीं है जो है ना पेड वर्जन की। और फ्री वर्जन के जो बेसिक इश्यूज़ होते हैं ये भी मैं खुद ही ऑलमोस्ट हल करता हूँ। लेकिन ये मैं आपके लिए इस फॉर द सेक ऑफ दिस कोर्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ग्रामरली के थ्रू प्रूफ रीडिंग कैसे करनी है। तो जैसे जिस तरह ही आप बेसिक इश्यूज सॉल्व करेंगे ग्रामरली से, उसी बात सेम प्रोसीजर है प्रीमियम इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टार्टर हैं, बिल्कुल न्यूबी हैं, बिल्कुल नॉविस है, आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप ग्रामरली की सब्सक्रिप्शन ले सकें मंथली, काफ़ी कॉस्टली है, तो आप जो है ना सिर्फ जो उसका बेसिक वर्जन है, फ्री वर्जन है, उससे भी काम चला सकते हैं फॉर द स्टार्ट। लेकिन जैसे ही आप प्लस एक्सपीरियंस आता है, आपके पास जो है आपकी इनकम स्टार्ट होती है, आप समझते हैं कि मैं अब अफोर्ड कर सकता हूँ इसका जो पेड वर्जन, तो आपको डेफिनेटली ये पेड वर्जन जो है उसको भी ट्राई करना चाहिए। मैंने भी ट्राई किया था, उसके थ्रू मैं काम करता रहा हूँ। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि मैं अब इस लेवल पे आ चुका हूँ कि मुझे किसी किस्म के भी डिजिटल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है अपनी आर्टिकल की प्रूफ रीडिंग के लिए। तो सिर्फ ये आप लोगों को समझाने के लिए कि अपने ग्रामरली से प्रूफ रीडिंग कैसे करनी है, हमने ये वीडियो बनाई है। तो जैसे ही आप बेसिक इश्यू रिजॉल्व करेंगे तो सेम प्रोसीजर से आप इसके जो है प्रीमियम इश्यूज़ सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि अपने बेसिक इश्यूज़ ग्रामरली के थ्रू कैसे सॉल्व करने हैं। तो अभी उसने 29 बेसिक इश्यूज़ डिटेक्ट किए हैं ग्रामरली ने। तो अभी आप देखें कि आपको राइट साइड पे या मेन डॉक्यूमेंट में या राइट साइड पे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि आपका ये जो विजिबल पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम डिटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से उसको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे साथ साथ आप देखें कि आपको प्रॉब्लम्स या मिस्टेक्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। द फर्स्ट मिस्टेक उसने क्या डिटेक्ट किया है जी, आपने एक्चुअली जो उसके को अकॉर्डिंग टू ग्रामरली अक्सर ये एरर देता है कि एक्चुअली लगाने की जरूरत नहीं है, एक रिडंडेंट वर्ड है, ठीक है। पीएचएच एक्चुअली में भी अननेसेसरी वर्ड है एक्चुअली। इनफैक्ट जितने भी वर्ड जैसे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक्चुअली, रियली, इनफैक्ट, इनको ये अननेसेसरी डिक्लेयर करता है। लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसको इग्नोर कर दें। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप सिंपली एक्चुअली ये जो उसने रेड बैकग्राउंड के साथ इसको कट किया हुआ है तो उसको आप क्लिक कर दें तो आपका ये पहली मिस्टेक रिमूव हो जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक, इसी तरह आप स्क्रॉल करते जाएं तो मिस्टेक्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट मिस्टेक है जी, आपने द फॉलोइंग आर द बेस्ट बेकिंग ओवन्स फॉर द होम। द होम आपने नहीं लगाया, द होम के साथ द लगता है, एक आर्टिकल लगता है। द होम, हम सिंगल होम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके साथ द लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट चले जाएं तो उसके बाद क्या है जी, इधर एंड नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वी हैव चोजन दिस मॉडल आफ्टर एक्सटेंसिव सर्च एंड टेस्टिंग द गेस पैरामीटर लाइक पावर कंजप्शन, साइज, प्राइस एंड सेफ्टी। मेरे ख्याल में ऐड लगता है, आप उसको इग्नोर कर दें, ठीक है। कभी कभी ऐसे मिस्टेक्स भी ये ग्रामरली डिटेक्ट करता है या सजेस्ट करता है जो मिस्टेक्स नहीं होती मेरे ख्याल में। तो आप अगर उसको आपने अपना सेंस भी यूज़ करनी है, अपने माइंड भी यूज़ करना है, अपना इंग्लिश नॉलेज भी यूज़ करना है। अगर आप समझते हैं कि इधर मसलन ये एंड उसने कहा जी आपने अननेसेसरी लगाया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में एंड लगता है, इसके एंड बाय सेंटेंस की सेंस नहीं बनती, तो आप उन मिस्टेक्स को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल में इधर एंड लगता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट मिस्टेक्स पे। तो मेनूज 6 आउट ऑफ मेनूज, ठीक है। हमने ये देखा, हमने पिछले जो
मैनुअल इसकी प्रूफ रीडिंग की थी, तो इसमें ये मैं 6 ऑटो मेन्यूज इसको मैं मिक्स कर गया था। तो इधर हम 6 ऑटो मेन्यूज होंगे, मेन्यू नहीं होगा, प्लूरल है तो इसको हम मेन्यूज कर देंगे। तो अब देखें इधर 6 ऑटो मेन्यू मैंने लिखा था तो इधर, और इधर मेक लिखा हुआ था तो इधर ये मेक से सजेस्ट कर रहा था कि इधर मेक लगता है, लेकिन क्योंकि हमने इसको मेन्यूज कर दिया है तो उसने इसकी मेक को ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव कर दिया। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। सही, तो अब कह रहा है कि एक्सीलेंट के साथ एन नहीं लगेगा, उसके बाद होम के साथ फिर दी। अब देखिए ज़्यादातर मिस्टेक यही है, आर्टिकल मिसिंग है, या प्लूरल की जगह सिंगुलर लिखा हुआ है, या सिंगुलर की जगह प्लूरल लिखा हुआ है। तो इस तरह की सिर्फ जो मिस्टेक्स बाकी रह गई हैं, क्योंकि बाकी हमने पिछली प्रूफ रीडिंग वीडियो में उनको रिमूव कर दिया था। अब देखिए बेकिंग का एन नहीं है, इसको एन लगा देंगे। बेकिंग के स्पेलिंग रॉन्ग है। उसके बाद विल के स्पेलिंग रॉन्ग है। यूजली के बाद कह रहा है कि कामा लगेगा, इधर ऑफ नहीं लगेगा। 13 to 1800 वाटेज है, और 2 दफ़ा लिखा हुआ है, उसको 1 दफ़ा हमने करना है। उसके बाद अब पैनासोनिक फ्लैश, उसके बाद जोर के स्पेलिंग गलत हैं। उसके बाद दी साइज, उसके बाद दी लार्जर। देखा ज़्यादातर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या आर्टिकल मिसिंग है। द पैनासोनिक विद आ स्मॉलर, कोई सीरियस मिस्टेक्स नहीं है क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में उनको सबको रिमूव कर दिया था। अब मिड रेंज फीचर्स आएंगे इधर। अब आप $150 लिखेंगे या आप उसको सिंबल लगा के डॉलर का 150 लिखेंगे, तो हम सिंबल लगा के लिखेंगे $150। इस तरह नहीं हम लिखेंगे, सिंबल भी साथ लगा हुआ और साथ डॉलर हमने लिखा भी हुआ है। हाई एंड के साथ हम एक उसके अंदर वो लगाएंगे, हाइपर लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे, सॉरी। काउंटर टॉप के स्पेलिंग गलत हैं, वैरायटी के स्पेलिंग गलत हैं। उसके बाद ब्रेड आएगा, ब्रेड नहीं आएगा। तो इसी तरह ये आपको सजेस्ट करता जाएगा और आप अपने उनको रिमूव करते जाएंगे। और लेकिन आपने उसका ख्याल रखना है कि कोई ऐसे आप वर्ड आप रिमूव ना कर दें जो ऐसे मिस्टेक्स आप देखें कि वो बाकी मिस्टेक हैं आपके ख्याल में, क्योंकि कभी कभी ऐसी मिस्टेक सजेस्ट करता है जो मेरे ख्याल में मिस्टेक्स नहीं होती। तो आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, ठीक। तो अब देखिए हमने सारी मिस्टेक्स रिमूव करनी है। एक मिस्टेक हमने अभी भी जो रिमूव नहीं की, जो उसके ग्रामरली की अकॉर्डिंगली मिस्टेक है लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली मिस्टेक नहीं है, तो वो अभी भी इधर ऑल बेसिक इश्यूज में एक मिस्टेक उसको शो कर रहा है। तो व्यूअर ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल कि अपने ग्रामरली के थ्रू अपनी आर्टिकल को कैसे प्रूफ रीड करना है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने आर्टिकल को फॉर्मेट कैसे करना है, क्योंकि फॉर्मेटिंग भी एक आर्टिकल राइटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक गूगल के जो एसईओ रैंकिंग में फॉर्मेटिंग, आर्टिकल फॉर्मेटिंग बड़ी अहम फैक्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपका आर्टिकल अच्छी तरह से फॉर्मेट नहीं है तो आपके एसईओ के लिए भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने आर्टिकल की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और खुरम साहब ने बड़े अच्छे तरीके से आपको गाइड किया कि कैसे आपने ग्रामरली के थ्रू जो है ना अपनी जितनी भी मिस्टेक्स हैं आपने उनको करेक्ट करना है और उनको रिमूव करना है, ताकि आपका आर्टिकल और बेहतर हो सके। और अच्छे तरह से आपने आर्टिकल को आपने प्रिपेयर करके सही तरह उसको ऑप्टिमाइज़ करके उसके बाद ही जब आप अपलोड करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे जो है चांसेस हो जाते हैं कि आपका आर्टिकल जल्द रैंकिंग में आ जाए। तो अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन कीजिए, हम उसका भरपूर जो है ना कोशिश करेंगे कि आपको वेल एक्सप्लेन कर सकें, ताकि किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है या कोई आपके माइंड में ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कन्फ्यूजन आ रही है तो उसको क्लियर करके फिर आप आगे जो है ना आप नेक्स्ट मूव करें। जब तक पिछली चीज़ क्लियर नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट मूव ना करें, क्योंकि अगर पिछली जो बेसिक चीज़ें वो रह जाएंगी तो फिर आगे जाके आपको और प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपने कंसेप्ट को जो है ना आप स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे तो फिर आगे भी आपके लिए आसानी होगी। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।